साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स वाला वाला वीडियो नंबर फर्स्ट। फिजिक्स का वीडियो नंबर तो पहला साइंस फिजिक्स में सबसे पहले प्रकाश लेसन है। प्रकाश में आपको पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब, समतल दर्पण करना और लेंस की क्षमता ये सब है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को प्रभावित करता है या आंखों में संवेदना प्रकट करता है। और यही प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु इस प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है और कुछ प्रकाश किरणें उस वस्तु में अवशोषित हो जाती हैं। अगर वस्तु पारदर्शी है, जैसे शीशा, कांच हुआ, तो या जल है, पानी या अन्य कोई पारदर्शी मीडियम कोई तेल है, तो उसमें से वो पार भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम अभी प्रकाश के बारे में, तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तो वो प्रकाश की किरणें आंखों में संवेदना पैदा करती हैं, तो वो वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। वस्तु से आने वाली किरणें, क्योंकि हम छोटे पर से ही वस्तुओं का मॉडल हमारे दिमाग में भरा रहता है और जैसे जैसे वस्तु के प्रत्येक बिंदु से किरणें आती हैं और वो मस्तिष्क में जाता है, तो वाले से फिर वस्तु से कंपेयर हो जाता है और हमको मालूम हो जाता है कि ये वस्तु डेस्क है, ये पेन है, ये मोबाइल है, समथिंग। अभी कोई वस्तु हम पेन देखते हैं तो तुरंत मुझे पता नहीं क्या है, ऐसे रहा, वैसे रहा। तो इस तरह से तो आंखों पे संवेदना पैदा करती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती। इस तरह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण होता है कि वो बाधाएं पड़ने पर भी वो चलती रहती है टकरा करके और लंबी दूरी तय करती है। नहीं तो टॉर्च जब हम जलाते हैं तो वो कुछ ही 100-200 मीटर पे, 50 मीटर पे खत्म हो जाती है, आगे आपको दिखाई नहीं देता है, वस्तुएं दिखाई नहीं देती है उस प्रकार से, अभी उसकी तीव्रता खत्म हो जाती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी इसमें 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं। जो प्रकाश हमको सूर्य से प्राप्त होता है उसमें 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम ये वायलेट और ये रेड, ये फ्लोर होता है वायलेट और रेड। लाल प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, इसमें निर्भरता माने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा कि एक सिस्टम काम कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, दूसरा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है तो पहला नहीं करेगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ जो प्रकाश किरणें हैं उनकी अनिर्भरता का यहाँ पे देखना है। तो जब प्रकाश की किरणें, जैसे इसमें हम इसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं उससे परावर्तित होने वाली किरणें हमारे आंखों पे संवेदना पैदा करती हैं जिससे हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। तो आप कभी कभी अनुभव किए होंगे
धीमा रहता है तो वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, और तेज लाइट जलाते हैं, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो वस्तुएं तेज दिखाई पड़ती हैं। तो इसकी अनिर्भरता का चेक करने के लिए कि एक प्रकाश किरण दूसरे प्रकाश किरण से कोई मतलब नहीं है, निर्भर है कि नहीं है या अनिर्भर है, ठीक है, उस प्रकाश किरण का दूसरे प्रकाश किरण से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करता है। एक प्रकाश किरण और दूसरे प्रकाश का जो प्रकाश किरण है, दूसरे प्रकाश किरण की तीव्रता वो अपना काम करता है। तो इसकी पुष्टि के लिए हमको एक इस टाइप का यहाँ पर स्रोत हम जलाएंगे, यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल, स्रोत S1, कैंडल का होगा, और यहाँ पर कोई जो स्रोत होगा वह मिट्टी का रहेगा, मिट्टी के तेल का दीपक होगा या स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प का स्रोत होगा। यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी सीधे एक, ये आपका स्रोत S2 है, तो यहां पर और यहां से जो प्रकाश की किरण आएगी ये S1 डैश और ये S2 डैश, ये बिंदु रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर फोटो, ये पर्दा है, पर्दा है। तो आप देखेंगे जब इस प्रयोग के निर्भरता का प्रयोग करेंगे, यहाँ से इन होल टाइप का रहेगा। प्रकाश का ये देखने के लिए कि जो कैंडल के प्रकाश की इंटेंसिटी है, तीव्रता, और स्पिरिट लैम्प के प्रकाश की जो तीव्रता है वो ऑलरेडी डिफरेंट होगा, क्योंकि सोर्स जो उत्पन्न हो रहा है प्रकाश का वो अलग अलग है और इन दोनों की तीव्रताएं अलग है। और ये जब प्रकाश की किरण चल रही है दोनों, तो इस पॉइंट पर मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ यम पॉइंट आप ले लीजिए, यम पर एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो रहा है इसकी जो तीव्रता है वो यहाँ पे आ रही है, और इस वाले सोर्स की जो तीव्रता है वो S2 पे आ रहा है। मिलने के बावजूद एक दूसरे से क्रॉस हो रही है दोनों किरणें एक ही जगह पर। इसका सत्यापन के लिए सबसे पहले आप स्रोत S2 को हटा देंगे, तो यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है उसकी तीव्रता बंद हो गई, और इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है सीधे, प्रकाश का ये गुण होता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो ये सीधे यहाँ पर पड़ती हैं और बिंदु इस पर्दे पर बिंदु S1 डैश पर पड़ती है। तो इसके जब इंटेंसिटी देखते हैं तो जितना ये इसकी इंटेंसिटी होती है, जितनी तीव्रता, जितनी रोशनी ये होता है, उतनी ही तीव्र लाइट यहाँ पर भी पड़ता है, जो प्रतिबिंब मिलता है। फिर दूसरे स्टेप में इसको हटा दीजिए, कैंडल को, स्पिरिट लैम्प को जलने दीजिए, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण सीधे जाएगी वो S2 सोर्स से यहाँ पर प्रतिबिंब S2 डैश मिलेगा, और जितनी
इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश के जो स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों से प्रकाश की किरणें अगर मिल भी जाती हैं, कहीं बिंदु पे क्रॉस करती हैं और अगले पॉइंट पर वो सीधे जाकर के कहीं टकराती हैं, तो उनकी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो एक दूसरे से अनिर्भर है। अगर ऐसा होता तो आकाश में बहुत सारे चंद्रमा हैं, बहुत सारे तारे हैं, उनसे आने वाले प्रकाश की किरणें सब मिक्स होकर के एक ही प्रकाश हमको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश और अधिक तीव्र दिखता है, पूरा पृथ्वी ज़्यादा हो जाता है। आकाश में अन्य जो तारे हैं अलग अलग इंटेंसिटी के रेज उनसे निकलती है, कोई लाल दिखता है, कोई चमकीला नीला लेकर के दिखता है, तो वो इसका ही प्रमाण है। इस प्रयोग से हम सत्यापित कर सकते हैं इसी कारण कि प्रकाश के डिफरेंट स्रोत से जो किरणें प्राप्त होती हैं वो मिक्सअप होने पर भी फिर बाहर निकलती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी उतनी ही बनी रहती है, फिर प्रभाव में कमी नहीं आती। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो इसमें नंबर 1 है आपतित किरण। आपतित किरण स्मूथ सरफेस पर, प्लेन सरफेस, सपोज दैट यहाँ हमने फिगर में एम डैश दर्पण को दिखाया करते हैं, सपोज दैट दर्पण एम डैश दिखाया गया है, तो आपतित किरण वो किरणें होती हैं जो दर्पण की या स्मूथ सरफेस के किसी बिंदु पर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपतित किरण ए बी, पॉइंट बी, दर्पण के पॉइंट बी पर ये पड़ता है और ए से किरण, प्रकाश किरण चल रही है, तो ए बी प्रकाश किरण आपतित किरण हो गई, यानी दर्पण के किसी निश्चित बिंदु पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। दूसरा है अभिलंब। दूसरा अभिलंब। दर्पण के किसी बिंदु से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाता है। यहाँ फिगर में दर्पण के बिंदु बी से, क्योंकि हमारा आपतित किरण जो है वो बिंदु दर्पण के बिंदु बी पर आपतित हो रही है, इसलिए दर्पण के बिंदु बी से अभिलंब दिखाया गया है। ये बीएन रेखा 90 अंश का कोण बना रही है, ये अभिलंब कहलाएगा, यानी दर्पण के किसी बिंदु से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ कोई भी समतल प्लेन हो, समतल प्लेन के एक निश्चित बिंदु से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पर एक अभिलंब है, बीएन अभिलंब है। तीसरा नंबर है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट, स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं आपतन कोण को। आपतन कोण को स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फिगर में दिया गया है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच ये कोण बन रहा है, यह आपतन कोण आई है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला है नेक्स्ट, तीसरा, चौथा, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, किरण
परावर्तित किरण क्या है? जब कोई किरण दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर एक निश्चित दिशा में पुनः निकल जाती है तो इस निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण बिंदु बी पर पड़ी और यह बी सी दिशा में पुनः परावर्तित हो गई एक निश्चित दिशा में और उसी माध्यम में निकल गई। यानी जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण के बिंदु या समतल प्लेन के बिंदु पर पड़ती है, पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में निकल जाती है तो इस तरह के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यह किरण अभिलंब से एक निश्चित कोण पर ही निकलता है। वह कोण कितना होता है? जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तित किरण कौन सी किरण हुई? ऐसी किरण जो किसी समतल के निश्चित बिंदु से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में निकलती है। इस प्रकार की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अब चौथा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया गया और लिखा भी है परावर्तन कोण। इसमें इतने ही होता है, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। आपतन बिंदु, पांचवा पॉइंट है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण समतल प्लेन, समतल दर्पण या किसी दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण किसी समतल तल के जिस बिंदु पर पड़ती है या समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण, तो यह बी का नाम है आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रही है तो आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, यानी आपतित किरण किसी समतल पर, स्मूथ सरफेस पर या किसी समतल दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये इनकी परिभाषाएं हैं, इसको आप बुक से देख डालिएगा और सुन करके भी आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आता है अगला परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, परावर्तन के दो ही नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होता है।
परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। देखल जाए बंद हो गई बा ना। नहीं अभी कहाँ बंद हो गई।